हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए थे इस एक्सरसाइज के 10, 11 एंड 12, तो हम उसे ही देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। लेट ए इज़ इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। जो ए है वो ऑल रियल नंबर्स है बस 3 को छोड़ के। इसका मतलब क्या होता है, ए में सारे रियल नंबर्स आएंगे बस 3 को छोड़ के, और इसका मतलब है बी में सारे रियल नंबर आएंगे 1 को छोड़कर। ठीक है, और हमें फंक्शन क्या दिया है, ये मैं लिख देती हूँ इसको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, हमें ये दिया है फंक्शन। ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा आपको डार्क नज़र आए। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। समझ आ गया। अब हम अपना बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, क्या करना है अब हमें, इसमें रियल नंबर्स लेने हैं। ये हमारा ए है एंड ये बी है, तो ए में सारे नंबर्स ले लेंगे। जैसे हमने ले लिए 1 2 4, सारे रियल नंबर आ सकते हैं, बस 3 नहीं आ सकता। और बी में 1 नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकते हैं रियल नंबर। जैसे 1/, अगर हमने 1 रखा तो देखो क्या मिलेगा हमें आंसर। अगर हम 1 रखते हैं तो देखो 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 1 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2। 1 रखने पर 1/2 मिला। 2 रखने पर देखते हैं क्या मिलेगा। 2 माइनस 2 ही हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 रखने पर 0 मिल रहा है। 4 रखने पर 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, मतलब 2 मिल रहा है। 4 रखने पर 2 मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन के लिए हमें रेंज भी यूनिक मिल रही है। फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। तो दैट मीन्स इससे क्या प्रूफ होता है, सो इट इज 1 फंक्शन। क्लियर है। पर हमें 1 फंक्शन के लिए एक और चीज़ प्रूफ करनी पड़ती है, विच इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स था तो अंदर एक्स था, रख देते हैं वैल्यू ये। पर अगर एफ ऑफ वाई निकालना है तो हमें हर जगह वाई वाई लिख देंगे, बस यही होता है, हमने पढ़ कर आए हैं छोटी क्लासेस में। क्लियर है। अब क्या करेंगे, x को y के इक्वल लाना होता है। अगर ये है तो x भी y के इक्वल आ जाए तो 1 प्रूफ हो जाता है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x की y से पहले, ठीक है, फिर x की -3 से तो -3x, फिर इधर -2y एंड +6। अब इसको इधर x की एक बार y से, x की एक बार -2 से, -3 की एक बार y से एंड -3 की -2 से। तो देखो x y से x y कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, सेम साइन है। अब x वाले एक तरफ ले आते हैं एंड y वाले एक तरफ ले आते हैं। तो क्या बन गया, यहाँ पे आ गया -x और यहाँ आ गया -y। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बन गया हमारा, x इज इक्वल टू वाई। आ गया x इज इक्वल टू वाई। अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल है तो x और y भी इक्वल है ना। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि देयरफॉर इट इज़ 1 फंक्शन। बिल्कुल क्लियर तरीके से हमें इससे भी पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या होता है, कोडोमेन रेंज के इक्वल होती है ना। तो कोडोमेन हमें पता है क्या है, सारे रियल नंबर्स है ना, बस एक्सेप्ट वो। एंड रेंज क्या है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो दैट मीन्स कोडोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है ना। तो दैट मीन्स कोडोमेन रेंज के इक्वल है। डोमेन एक्सेप्ट 3 है और बाकी पूरा हमारा कोडोमेन 1 के एक्सेप्ट है। ठीक है, और रेंज भी हमारा 1 नहीं आ सकता। क्लियर है। तो हमें इससे पता चलता है कि ये ऑन टू फंक्शन है। अगर ये ऑन टू है देयरफॉर इट इज़ ऑन टू, तो हमें एक कंडीशन प्रूफ करके दिखानी होती है, तो दिखा देंगे। क्या होती है वो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यही होती है। तो हमें पता है y की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। तो एक तरह से हम एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल रख के, ये हमें वैल्यू पता है, हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं तो इसे इधर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई -3y इज इक्वल टू x -2। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x एक तरफ ले जाएं और बाकी चीज़ एक तरफ, तो x माइनस एक्स वाई हो जाएगा। x कॉमन 1 माइनस वाई। हमें x की वैल्यू चाहिए तो -3y
-2 अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इस x की वैल्यू को हम अपने रियल फंक्शन में पुट करेंगे और f ऑफ x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। x की जगह वैल्यू रखते हैं -3y -2। ओके, एक सेकेंड, ये इधर आके +2 हो गया ना, क्लियर है, तो +2। ओके, नेक्स्ट 1 -y -2 अपॉन क्या बोला x है ना, तो x की फिर से वैल्यू रखेंगे और इस बार -3। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं आगे फर्दर पेज पे कर रही हूँ। इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्लियर है, ऊपर वाले का अलग, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ पीछे। ठीक है, क्या था हमारा -3y +2 अपॉन 1 -y -2, जिसका हमें एलसीएम लेना था, और इधर -3y +2 अपॉन 1 -y -3। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 -y, और ये -3y +2 एज इट इज़ है। यहाँ 1 -y बनाने के लिए हमें 1 -y से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तब जाके सेम बनेगा। तो करेंगे तो क्या बनेगा, -2 × 1 -2, और -2 × -y मतलब +2y। सेम ऐसी नीचे 1 -y एलसीएम आ रहा है, ये तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको भी सेम हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 -y से बनाने के लिए, तो क्या आ जाएगा -3 एंड +3y। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचा ऊपर, -3y +2y मतलब -y, और 2 से 2 कैंसिल, और अपॉन में इधर क्या बचा हमारा, 3y से 3y कैंसिल, 2 - 3 -1, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हमारे इधर क्या चलता आ रहा था, f ऑफ x। तो हमारा आ गया f ऑफ x y के इक्वल, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी है। क्लियर है, यहाँ पे जाके हमारा क्वेश्चन एंड होता है। क्लियर है, कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना फिर से, और एक बार रिपीट करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या बोल रहा है कि f इज़ रियल नंबर से रियल नंबर तक हमारा जा रहा है। ठीक है, और डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4, ये भी बताया है ना, बोला है। अब ये 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन वाले हमें ज़रूर करने होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, हम बनाएंगे अपना डायग्राम। रियल नंबर टू रियल नंबर ही जा रहे हैं, तो हम यहाँ -1 1 रख लेते हैं, -2 2 रख लेते हैं, क्योंकि f अगर हमने -1 रखा तो भी 1 मिला, और 1 रखा तो भी 1 मिला, क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन क्या होती है, +1, और पॉजिटिव की पावर इवन भी +1। ठीक है, सेम ऐसे अगर रखेंगे तो 2 की पावर 4 विच इज़ 16, -2 रखने पर भी +2 रखने पर भी। तो हमें यहाँ से पता चलता है ये 1 1 फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना, 1 1 फंक्शन तो हो नहीं सकता। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे इसमें से कैंसिल हो जाते हैं, 1 1, ये भी कैंसिल हो जाता है। मैनी 1 तो हो ही नहीं सकता, मैनी 1 कौन सा होता है, जो कि अलग होता है। 1 1 जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, एक से ज़्यादा इमेजेस की बन रही होती है। ठीक है, f इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। हम ये मैनी 1 बोल सकते हैं, पर कैसे, यहाँ से तो मैनी 1 पता चल रहा है। अभी हम इसको होल्ड पे लेते हैं, क्योंकि हम ऑन टू भी बोला है यहाँ पे, अगर ऑन टू भी आ गया तो ये ऑप्शन हो सकता है। f इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू, f 1 1 है बट f 1 1 तो है ही नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे सीधे सीधे कैंसिल हो गए। या तो हमारा ये हो सकता है ना, या ये देखते हैं। अब कोडोमेन निकाल के देख लेते हैं। कोडोमेन क्या आएगा हमारा, सारे रियल नंबर आ जाएंगे, दैट मीन 0 +-1 √2 वाले नंबर, अपॉन वाले नंबर सब आ जाएंगे। बट रेंज में हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, वो भी गिने चुने से। तो ये इक्वल तो है नहीं, कोडोमेन हमारा रेंज के इक्वल तो है नहीं, तो दैट मीन्स ये ऑन टू भी फंक्शन नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला, हमारा ये भी नहीं है। तो कौन सा बचा, सिर्फ ये वाला, f इज़ नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है, f एक फंक्शन है, सेम वही 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, बनाते हैं इसका डायग्राम। 3x है, दैट मीन्स रियल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है, कुछ भी रख लेते हैं।
अगर हमने 1 रखा तो क्या मिला 3, 2 रखा तो 6, -1 रखा तो -3 और 1/3 रखा तो 1 रख के देख सकते हैं। तो हमें देखो 1 1 फंक्शन तो ये मिल रहा है ना, तो 1 1 तो है, तो 1 1 एक तो ये हमारा हो सकता है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, 1 1 ये हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता। तो हमें फर्स्ट और सी ऑप्शन में से देखना होगा। ऑन टू चेक करते हैं, कोडोमेन क्या मिल रहा है हमको, देखो कोडोमेन भी सारे रियल नंबर मिल रहे हैं और रेंज भी सारे रियल नंबर ही हैं। दैट मीन्स ऑन टू फंक्शन तो ये है, और यहाँ पे बोल रहा था ऑन टू है, क्लियर है, यहाँ ऑन टू नहीं बोल रहा था, तो ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया, फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर है। इसको एक्सप्लेनेशन करके भी आप देख सकते हो, पूरा है ना, पूरा वही सेम एज इट इज़ लिख के। तो यहाँ तक ये आपकी एक्सरसाइज अब कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी, और ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना सब चीज़ की, ठीक है। और आज की वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।